ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम ईटीएफ सॉफ के दूसरे प्रोडक्ट सीपीएसई ईटीएफ के बारे में समझेंगे, जो सीपीएसई इंडेक्स का एक ईटीएफ है। सीपीएसई इंडेक्स का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, यानी भारत सरकार की कंपनी, राइट। इस ईटीएफ ने पिछले एक साल में 106% का रिटर्न दिया है। किसी भी ईटीएफ या स्टॉक को केवल रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको उसका फंडामेंटल समझना चाहिए, ताकि आप आगे के लिए कन्विंस रहे कि भाई ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी यही बात हम समझेंगे कि ये सीपीएसई ईटीएफ है क्या, इसकी होल्डिंग्स क्या है, सारी बातें। सीपीएसई ईटीएफ को 2014 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के रूप में। जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसमें से सरकार गवर्नमेंट की कुछ हिस्सेदारी कम करना चाहती है, इस पर्पज से इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। आप इस ईटीएफ के जरिए इंडियाज ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इस ईटीएम में जो कंपनियां शामिल है वो महारत्न कंपनी है, नवरत्न है, मिनी रत्न, ऐसे सीपीएसई स्टॉक है जो आपको केवल एक इन्वेस्टमेंट सीपीएसई ईटीएम में मिल जाती है। ये कंपनियां या तो अपने सेक्टर की लीडर है और नियर मोनोपोली, यानी उनमें से केवल एक कली कंपनी है। जैसे कोल इंडिया है तो ये मोनोपोली कंपनी है, राइट। तो इनमें ग्रोथ अच्छी। अंडरलाइंग एसिड की बात करें तो इस ईटीएफ का अंडरलाइंग इंडेक्स है सीपीएसई इंडेक्स, जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में की 11 कंपनी लिस्टेड है। ये कई सारे डाइवर्स सेक्टर्स हैं इसमें। एक है हमारी स्ट्रेटजी है सुपर सोप और एक है सुपर एसआईपी। अगर आप बहुत क्विकली प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो सुपर सोप है, आप टैक्स फ्री प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो सुपर एसआईपी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमारी इन स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं, जिनके साथ फ्री गूगल सीट है, जिनसे आप आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है? तो पहली बात तो ये आपको डाइवर्सिफाई एक्सपोजर देती है अलग अलग सेक्टर में, एनर्जी, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन और माइनिंग सेक्टर। एक ही ईटीएफ से कई सारे सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर मिलता है। दूसरा, आप इसको इजी ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट आवर्स में स्टॉक्स की तरह, और आप अपनी डिजायर्ड प्राइस पे बाई और सेल कर सकते हो। कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं इस ईटीएफ के। तो सबसे पहले है, इस ईटीएफ का नाम है सीपीएसई ईटीएफ। एनएससी कोड है सीपीएसई ईटीएफ, यानी बीच में स्पेस नहीं रहेगा। आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में सीपीएसई ईटीएफ सर्च करोगे तो ये ईटीएफ आ जाएगी। लॉन्च की गई थी 4 अप्रैल 2014 को। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 81.29 रुपी 26 फरवरी के हिसाब से हम बता रहे हैं। हो सकता है वीडियो लेट देख। डेली का वॉल्यूम ये भी 26 फरवरी का ही है, 21,10,439। किसी भी ईटीएफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो वॉल्यूम ही। इसका एएमयू, एसेट एएमयू होता है, सॉरी कलर लिख दिया मैंने, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो है 33,626.83 करोड़ 31 जनवरी को, जो इनका मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है। तो अब जैसे मान लो कि फरवरी का मंथली डिस्क्लोजर आएगा तो इसका एएमयू बढ़ा हुआ। एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, जो कि बहुत कम है। परफॉर्मेंस हिस्ट्री की बात की जाए इस सीटीएफ की, तो सबसे पहले देखते हैं पिछले एक महीने में 9.38% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो वो 69.35% है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 106.16% रिटर्न है। 5 ईयर का देखें तो 226.99% का रिटर्न रहा है। इस ईटीएफ की होल्डिंग्स देखें तो इस ईटीएफ में टोटल 11 गवर्नमेंट की कंपनीज है। जैसे पावर ग्रिड है, जो पावर की कंपनी है, जिसकी होल्डिंग 19.79% है, यानी पोर्टफोलियो में 19.79% इस कंपनी के स्टॉक्स है। ओएनजीसी की होल्डिंग बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, जिसमें 18.58% है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा। इंडिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास गाड़ी भी लाएंगे,
और इलेक्ट्रिक आइटम भी लाएंगे जिससे घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा। एनटीपीसी 18.26% है। कोल इंडिया 17.49% है। भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डिफेंस में काम करती है, तो डिफेंस में भी गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ा रही है 12.5। एन एच पी सी है। ऑयल इंडिया, एस जे वी एन बी सी सी, कोचिन शिपयार्ड, ये भी आपके डिफेंस में थी। एन एल सी है। ये टोटल 11 कंपनी है। आप देख सकते हो इसकी कितना परसेंटेज ए एम यू है। और फिर बात करें ट्राई पार्टी रेपो में, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनको कुछ केस में जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये 11 कंपनीज की इनमें होल्डिंग कंसिडरेशन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। पहले तो आपको रिस्क को समझना चाहिए और लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करो और मार्केट को एनालाइज करो, राइट। आपको सेक्टोरल एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन को भी समझना चाहिए कि किस सेक्टर में इसका ज़्यादा एक्सपोजर। कंक्लूजन देखें तो एक तो ये आपको पब्लिक सेक्टर में कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ऑफर दे रही है और पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। और कंपनी जो है वो इंडस्ट्री लीडर है और आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।